के पीस दिया जाए, पूरी चमड़ी उतार ली जाए, टुकड़े कर दिए जाए, तो भी उस महापुरुष को कोई भी दुख नहीं विचलित कर सकता जिसको भगवदानंद की प्राप्ति हो गई। भगवान कह रहे गुरुणापि विचार लेते, अर्थात भारी दुख प्राप्त होने पर भी वो विचलित नहीं हो सकता। इसलिए तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। श्री भगवान कहते हैं तम विद्या दुख संयोगम योग संगितम, जिसमें दुखों के संयोग का ही अंत हो जाता है, यह है अध्यात्म विद्या। ये जो भगवत मार्ग है इसमें दुखों का वियोग हो जाता है, सदा सदा के लिए अंत हो जाता है जो इस विद्या को जान जाता है। तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगितम। वैसे हमारा कभी संबंध हुआ ही नहीं दुख से। दुख का स्वरूप क्या है? शरीर और संसार, जिसके साथ हमारा संबंध है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, होना संभव भी नहीं, क्योंकि हम चैतन्य हैं और ये प्रकृति सब जड़ है। जड़ में हमारा संबंध हो ही नहीं सकता। ऐसे दुख रूप संसार और शरीर के साथ संबंध हुआ नहीं है, मान लिया गया है। ये मानने से बहुत बड़ा दुख प्रकट हुआ। ये जो मान लिया कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं शरीर हूं, ये सब मेरा, मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। चराचर जगत इसी में फंसा हुआ है, मैं और मोर में। कोई बिरला ऐसा है जो इस अध्यात्म विद्या को जानकर मैं और मोर से मुक्त हो जाए। तो क्या बांध लिया संसार ने क्या? बोले नहीं, कभी नहीं, त्रिकाल में नहीं। ये हमारा संबंधी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम चैतन्य घन परमात्मा स्वरूप और ये जड़ प्रकृति मान लिया है हमने, तो हम ही को छोड़ना पड़ेगा। माना हुआ संबंध है नहीं, स्वरूप है, शरीर है नहीं, न पहले था न बाद में रहेगा, बीच में भास रहा है। ये माना हुआ संबंध है। यही दुख संयोग है। दुख संयोग, इसका मतलब योग नहीं, वियोग, भगवान से विमुख। अगर ये योग होता तो संसार के साथ हमारा नित्य संबंध हो जाता, तो इस दुख संयोग का कभी वियोग होता ही नहीं, क्योंकि संसार दुखालयम है, प्योर दुख है, मिलावट नहीं इसमें। इसमें जो सुख भी है वो दुख है। जिसे तुम सुख समझते हो वो सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं। ये मेरे गिरधर की माया है, लालजू की ऐसी माया है कि जिसे तुम सुख समझते हो, सुख नहीं, वो दुखालयम, दुख योनया। इससे सिद्ध होता है कि शरीर संसार के मानने से ही दुख की प्राप्ति हुई है। बार बार जन्म, बार बार मरण, नरक स्वर्ग, ये सब जो भोगना पड़ रहा है, इसका प्रधान कारण है शरीर संसार से अपनापन। हमारा माना हुआ ये संबंध हमारी दुर्गति कर रहा है। ये मेरे, ये पराये, ये मैं, ये मेरा। ये स्वाभाविक नहीं है। जिस दिन आप चाहो छोड़ सकते हो। इससे कितनी ही दृढ़ता से तुम पकड़े रहो, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। देखो, तुम जान पाए बाल्यावस्था से कब जवानी आई, कब बुढ़ापा आया, कब शरीर छूट जाएगा, इसका कोई पता नहीं। तुम दृढ़ता से पकड़ लो भी, मकर ध्वज पाओ, खूब चांदी सोने के भस्म पाओ, चाहे जितनी दृढ़ता से पकड़ लो, शरीर नष्ट हो रहा है प्रतिपल, और ये नाश को प्राप्त हो ही जाएगा, क्योंकि इसका परिणाम नाश ही है। और तुम अविनाशी हो। अविनाशी होकर नाशवान को पकड़ लिया, इसीलिए तुम्हारी नाशवान गति हो रही है। बार बार जन्म, बार बार मरण। नित्य योग हमारा भगवान से है, नित्य वियोग शरीर संसार से है। हम जान नहीं पा रहे, तो हमने भगवान से वियोग माना
और शरीर संसार से योग मान लिया, उल्टा हो गया। यही अविद्या है। अब अध्यात्म विद्या के द्वारा ये बात जाना जाए कि नित्य योग तो हमारा भगवान से था, है, रहेगा, और शरीर संसार से वियोग था, वियोग है, वियोग रहेगा। कभी हमारा इसका योग नहीं हो सकता, लेकिन हमने इसे मान लिया है कि मेरा है, इसीलिए हमारी दुर्गति हो रही है। यह दुख रूप संसार के सर्वथा वियोग को योग कहा गया है। जो शरीर संसार से सर्वथा अपने आप को हटाकर भगवान के चिंतन में लगाए हैं, न शरीर की सुधि है न संसार की सुधि है, उसी को योग कहा है। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। बुद्धि का परमात्मा से युक्त हो जाना तभी होता है जब प्रीति पूर्वक सतत भजन किया जाए। खास बात है शरीर संसार से संबंध छोड़ना और भगवान से जो संबंध है उसे मानना। यहां उल्टा हो गया, भगवान तो पराये लगते हैं, शरीर संसार अपना लगता है, इसीलिए हमारा पतन हो गया। दुख रूप संसार से जब वियोग का असर पड़ता है तब स्वरूप जागृत हो जाता है। ये बात आप वेदांत पढ़ो चाहे ना पढ़ो, खूब नाम जप करो और इतना मान लो कि मैं शरीर नहीं हूं, ये संसार मेरा नहीं है। तो जहां शरीर संसार से वियोग का भाव आया, आपने अपना संबंध हटाया, उसी समय आपका जो स्वरूप ज्ञान वो जागृत हो जाएगा। आपके स्वरूप ज्ञान को कौन ढके हुए है? शरीर मैं, संसार मेरा। तब हम तो गृहस्थ हैं, हम तो अमुक हैं, हम तो अमुक हैं। अपने ब्रह्म स्वरूप को, अपने परमात्म स्वरूप को, अपने अविनाशी स्वरूप को भूलकर इस विनाशी शरीर संसार से जो संबंध हमने जोड़ा है, ये हम ही को छोड़ना पड़ेगा। उपदेश गुरु दे देंगे, शास्त्र समझा रहे हैं, संत समझा रहे हैं, लेकिन छोड़ना आपको पड़ेगा। छोड़ना बड़ा कठिन। स्वरूप के साथ हमारा नित्य योग है। दुख रूप संसार संयोग तो आरंभ और अंत वाला है। संयोग काल में भी संसार का संयोग नहीं है। कहां हमारी पकड़ में आ रहा है संसार? किसी के 30 वर्ष बीत गए, किसी के 50 वर्ष बीत गए, हाथ क्या लगा? बोले मकान, बैंक बैलेंस, गाड़ी घोड़ा, रुपया नहीं। अंतिम जाने की तैयारी में क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं। संसार का कुछ किसी के हाथ नहीं लगता। अंत कुछ हाथ नहीं लगता। बस यही बात समझ करके जो जीते जी इससे अपना संबंध छोड़ करके अपने कर्तव्य का पालन करे। ऐसा नहीं कि बाबा जी बनकर कहीं एकांत भाग जाए, नहीं। घर परिवार में रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, मेरा कोई नहीं है, मैं श्री भगवान का, भगवान मेरे, और निरंतर भजन, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो श्री भगवान कह रहे हैं कि पीस दिया जाए, पूरी चमड़ी उतार ली जाए, टुकड़े कर दिए जाए, तो भी उस महापुरुष को कोई भी दुख नहीं विचलित कर सकता जिसको भगवदानंद की प्राप्ति हो गई है। भगवान कह रहे हैं गुरुणापि विचार लेते, अर्थात भारी दुख प्राप्त होने पर भी वो विचलित नहीं हो सकता। इसलिए तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। श्री भगवान कहते हैं तम विद्या दुख संयोगम योग संगितम, जिसमें दुखों के संयोग का ही अंत हो जाता है, यह है अध्यात्म विद्या। ये जो भगवत मार्ग है, इसमें दुखों का वियोग हो जाता है, सदा सदा के लिए अंत हो जाता है। जो इस विद्या को जान जाता है, तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगितम। वैसे हमारा कभी संबंध हुआ ही नहीं दुख से। दुख का स्वरूप क्या है? शरीर और संसार, जिसके साथ हमारा संबंध है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, होना संभव भी नहीं, क्योंकि हम चैतन्य हैं और ये प्रकृति सब जड़ है। जड़ में हमारा संबंध हो ही नहीं सकता। ऐसे दुख रूप संसार
और शरीर के साथ संबंध हुआ नहीं है, मान लिया गया है। ये मानने से बहुत बड़ा दुख प्रकट हुआ। ये जो मान लिया कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं शरीर हूं, ये सब मेरा, मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। चराचर जगत इसी में फंसा हुआ है, मैं और मोर में। कोई बिरला ऐसा है जो इस अध्यात्म विद्या को जानकर मैं और मोर से मुक्त हो जाए। तो क्या बांध लिया संसार ने क्या? बोले नहीं, कभी नहीं, त्रिकाल में नहीं। ये हमारा संबंधी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम चैतन्य घन परमात्मा स्वरूप और ये जड़ प्रकृति मान लिया है हमने, तो हम ही को छोड़ना पड़ेगा। माना हुआ संबंध है नहीं, स्वरूप है, शरीर है नहीं, न पहले था न बाद में रहेगा, बीच में भास रहा है। ये माना हुआ संबंध है। यही दुख संयोग है। दुख संयोग, इसका मतलब योग नहीं, वियोग, भगवान से विमुख। अगर ये योग होता तो संसार के साथ हमारा नित्य संबंध हो जाता। तो इस दुख संयोग का कभी वियोग होता ही नहीं, क्योंकि संसार दुखालयम है, प्योर दुख है, मिलावट नहीं इसमें। इसमें जो सुख भी है वो दुख है। जिसे तुम सुख समझते हो वो सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं। ये मेरे गिरधर की माया है, लालजू की ऐसी माया है कि जिसे तुम सुख समझते हो, सुख नहीं, वो दुखालयम, दुख योनया। इससे सिद्ध होता है कि शरीर संसार के मानने से ही दुख की प्राप्ति हुई है। बार बार जन्म, बार बार मरण, नरक स्वर्ग, ये सब जो भोगना पड़ रहा है, इसका प्रधान कारण है शरीर संसार से अपनापन। हमारा माना हुआ ये संबंध हमारी दुर्गति कर रहा है। ये मेरे, ये पराये, ये मैं, ये मेरा। ये स्वाभाविक नहीं है। जिस दिन आप चाहो छोड़ सकते हो। इससे कितनी ही दृढ़ता से तुम पकड़े रहो, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। देखो, तुम जान पाए बाल्यावस्था से कब जवानी आई, कब बुढ़ापा आया, कब शरीर छूट जाएगा, इसका कोई पता नहीं। तुम दृढ़ता से पकड़ लो भी, मकर ध्वज पाओ, खूब चांदी सोने के भस्म पाओ, चाहे जितनी दृढ़ता से पकड़ लो, शरीर नष्ट हो रहा है प्रतिपल, और ये नाश को प्राप्त हो ही जाएगा, क्योंकि इसका परिणाम नाश ही है। और तुम अविनाशी हो। अविनाशी होकर नाशवान को पकड़ लिया, इसीलिए तुम्हारी नाशवान गति हो रही है। बार बार जन्म, बार बार मरण। नित्य योग हमारा भगवान से है, नित्य वियोग शरीर संसार से है। हम जान नहीं पा रहे, तो हमने भगवान से वियोग माना और शरीर संसार से योग मान लिया, उल्टा हो गया। यही अविद्या है। अब अध्यात्म विद्या के द्वारा ये बात जाना जाए कि नित्य योग तो हमारा भगवान से था, है, रहेगा, और शरीर संसार से वियोग था, वियोग है, वियोग रहेगा। कभी हमारा इसका योग नहीं हो सकता, लेकिन हमने इसे मान लिया है कि मेरा है, इसीलिए हमारी दुर्गति हो रही है। यह दुख रूप संसार के सर्वथा वियोग को योग कहा गया है। जो शरीर संसार से सर्वथा अपने आप को हटाकर भगवान के चिंतन में लगाए हैं, न शरीर की सुधि है न संसार की सुधि है, उसी को योग कहा है। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। बुद्धि का परमात्मा से युक्त हो जाना तभी होता है जब प्रीति पूर्वक सतत भजन किया जाए। खास बात है शरीर संसार से संबंध छोड़ना और भगवान से जो संबंध है उसे मानना। यहां उल्टा हो गया, भगवान तो पराये लगते हैं, शरीर संसार अपना लगता है, इसीलिए हमारा पतन हो गया। दुख रूप संसार से जब वियोग का असर पड़ता है तब स्वरूप जागृत हो जाता है। ये बात आप वेदांत पढ़ो चाहे ना पढ़ो, खूब नाम जप करो,
और इतना मान लो कि मैं शरीर नहीं हूं, ये संसार मेरा नहीं है। तो जहां शरीर संसार से वियोग का भाव आया, आपने अपना संबंध हटाया, उसी समय आपका जो स्वरूप ज्ञान वो जागृत हो जाएगा। आपके स्वरूप ज्ञान को कौन ढके हुए है? शरीर मैं, संसार मेरा। तब हम तो गृहस्थ हैं, हम तो अमुक हैं, हम तो अमुक हैं। अपने ब्रह्म स्वरूप को, अपने परमात्मा स्वरूप को, अपने अविनाशी स्वरूप को भूलकर इस विनाशी शरीर संसार से जो संबंध हमने जोड़ा है, ये हम ही को छोड़ना पड़ेगा। उपदेश गुरु दे देंगे, शास्त्र समझा रहे हैं, संत समझा रहे हैं, लेकिन छोड़ना आपको पड़ेगा। छोड़ना बड़ा कठिन। स्वरूप के साथ हमारा नित्य योग है। दुख रूप संसार संयोग तो आरंभ और अंत वाला है। संयोग काल में भी संसार का संयोग नहीं है। कहां हमारी पकड़ में आ रहा है संसार? किसी के 30 वर्ष बीत गए, किसी के 50 वर्ष बीत गए, हाथ क्या लगा? बोले मकान, बैंक बैलेंस, गाड़ी घोड़ा, रुपया नहीं। अंतिम जाने की तैयारी में क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं। संसार का कुछ किसी के हाथ नहीं लगता। अंत कुछ हाथ नहीं लगता। बस यही बात समझ करके जो जीते जी इससे अपना संबंध छोड़ करके अपने कर्तव्य का पालन करें। ऐसा नहीं कि बाबा जी बनकर कहीं एकांत भाग जाए, नहीं। घर परिवार में रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, मेरा कोई नहीं है, मैं श्री भगवान का, भगवान मेरे, निरंतर भजन, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री भगवान कह रहे हैं